अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। किसी के पास इलेक्शन इल्तिवा का इख्तियार नहीं, चीफ जस्टिस का कहना था कि सिर्फ अदालत तारीख आगे बढ़ा सकती है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस के बेंच पर एतराज़ आयद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती कर रही है। सेनेट ने सूद के खात्मे से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का कहना था कि हुकूमत सूद के खात्मे के हवाले से इक़दाम कर रही है। IMF से अहम बातचीत, वज़ीर ख़जाना रवां माह अमरीका जाएंगे। IMF को दोस्त मुल्कों से फंडिंग की पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान अगले माह रूसी तेल के लिए ऑर्डर देगा। जमात इस्लामी का हक दो कराची को तहरीक दोबारा शुरू करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि सैकड़ों मकामात पर तहरीक के लिए कैंप लगाने जा रहे हैं। लोगों को बताएंगे कि उनके साथ मरदमशुमारी में क्या हो रहा है। कराची में घर में डकैती की वारदात, 3 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। एडिशनल IG की जानिब से अहलकारों के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। घर में मौजूद फैमिली कुछ अर्सा कबल दुबई से लौटी थी। बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल, मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में बूंदाबांदी के 45% इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात से वक्फे से बारिश। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात केस में अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते हुए मौजूदा बेंच पर एतराज़ आयद कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात केस में अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते हुए मौजूदा बेंच पर एतराज़ आयद कर दिया। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात केस में अपना जवाब जमा कराते हुए PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तारीख का अहम तरीन दिन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पंजाब KPK में इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत की। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के तौर पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत न करे। हुकूमत ने कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन पहले राउंड में केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस केस को ना सुने। समाअत शुरू हुई तो PP के वकील फारूक H नाइक ने कहा कि हम कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमने तो बाइकआउट किया ही नहीं था। हमारी दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने और बेंच के दायरा इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबार में तो कुछ और लिखा था, अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बाइकआउट नहीं किया तो लिख कर दें। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद के इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं जो ज़बान इसमें इस्तेमाल की गई है। गुज़िश्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं। हम पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे दे सकते हैं? अगर एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको क्या हिदायत मिली है? हुकूमत अदालत का बाइकआउट नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है।
चीफ जस्टिस ने वजाहत की कि सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। फैसले में इंतजामी हिदायत दी गई थी। 184/3 के मुकदमात की समाअत रोकने के मामले पर सर्कुलर आया है, जिसमें लिखा है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई थी। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर न करने के इंतजामी हुक्म पर सर्कुलर आया है। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ सामने है, आइन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम निहाद जानशीन आइन तोड़ रहा है। पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती कर रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक तरफ वो तबका है जो सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को कम करने पर तुला हुआ है, एक वो तबका है जो इंसाफ के लिए आला अदलिया के दरवाजे पर जमा है। सेनेट में रबा के खात्मे से मुतालिक करारदाद पेश हुई। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सेनेट ने सूद के खात्मे से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। सेनेट में रबा के खात्मे से मुतालिक करारदाद पेश हुई। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस बख्श पाशा ने करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि मुल्क की इकानमी सूद फ्री हो। हुकूमत सूद के खात्मे के हवाले से इकदाम कर रही है। सेनेट ने सूद के खात्मे से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। याद रहे कि हुकूमत ने शरई अदालत के सूद के खात्मे के फैसले के खिलाफ स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की अपीलें सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली हैं। चीफ जस्टिस ने अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दूसरी जानिब सेनेटर मुश्ताक ने तोशाखाना की देखभाल और इंतजाम व इंसराम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। अलावा अजी इजलास के दौरान सेनेटर मुश्ताक अहमद ने उर्दू को बतौर कौमी ज़बान करार दिए जाने के हवाले से एक तहरीक ऐवान में पेश कर दी। उन्होंने कहा कि बाबर आजम क्रिकेट की दुनिया का एक ब्रांड है। शेब अख्तर कहते हैं बाबर आजम इंग्लिश नहीं बोल सकता, इसलिए वो स्टार नहीं बन सका। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को सरकारी ज़बान करार देने का फैसला किया। उर्दू को सरकारी ज़बान करार दिया जाए, तमाम दफातर में उर्दू ज़बान राइज की जाए, अदलिया खुद अपने फैसले उर्दू में सादिर करे। IMF कर्ज प्रोग्राम पर आलमी मालियाती इदारे से बातचीत के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार रवाहमा अमरीका जाएंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। IMF कर्ज प्रोग्राम पर आलमी मालियाती इदारे से बातचीत के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार रवाहमा अमरीका जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना IMF और आलमी बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत करेंगे। उनके हमरा सेक्रेटरी ख़जाना हामिद याकूब और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद भी अमरीका जाएंगे। IMF से कर्ज प्रोग्राम तातुल का शिकार है। इस प्रोग्राम के हुसूल और आलमी मालियाती इदारे से बातचीत के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार रवाहमा वाशिंगटन जाएंगे और ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि वज़ीर ख़जाना 10 से 16 अप्रैल तक अमरीका का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आलमी इमदादी इदारों को हुकूमती इस्तेहाद और मौशी नज़्म व ज़ब्त से आगाह किया जाएगा। इसके अलावा IMF को दोस्त मुल्कों से फंडिंग की पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। इसहाक डार अपने दौरे वाशिंगटन के दौरान IMF हुक्काम से अलहदा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस के साथ कई मुआहदे तय पा चुके हैं। हुकूमत आइंदा माह रूसी खाम तेल का पहला ऑर्डर देगी। वज़ीर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि रूस ने हुकूमत को यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान को उतनी ही रियायत दे रहा है जितना कोई दूसरा पड़ोसी मुल्क वसूल कर रहा है। उनका कहना था, अमीर और गरीब के गैस के अलग अलग टैरिफ से मुतालिक हुकूमती फैसले के बारे में बात करते हुए वजीर ने कहा कि ये तरीक़ाकार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के क़ायद नवाज शरीफ के हुक्म पर वज़ा किया गया था। उन्होंने कहा, इसलिए हमने मुल्क को अमीर और गरीब की आबादी में तकसीम कर दिया। इसलिए अगर कोई गरीब खातून गैस का 1 यूनिट इस्तेमाल कर रही है तो वो F7 या गुलबर्ग की एक खातून जो अदा कर रही है उसके मुकाबले में 1/4 बिल देगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने हक दो कराची को तहरीक दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने हक दो कराची को तहरीक दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम ने ऐलान किया कि हम अपनी हक दो कराची को तहरीक का दोबारा आगाज कर रहे हैं। कल से गली गली जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि उनके साथ मरदमशुमारी में क्या हो रहा है। हम 9 अप्रैल को एक अजीम शान जलसा करेंगे। अवाम से दरख्वास्त है कि उस जलसे में भरपूर शिरकत करें। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि एक अमीर तबका हम पर मुसल्लत है। महंगाई के बोझ तले हमें उस तबके ने दबाए रखा है।
जब कोई सिमत ना हो, आवाम का ख्याल ना रखा जाए तो आवाम का यही हाल होता है। उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ी नहीं कि बिजली के इजाफी चार्जेस आना शुरू हो गए। इस बार जो बिल आएगा उसमें 4 नित नए टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। जिसका बिल 5,000 आना चाहिए था, उसका बिल 20,000 तक पहुंच गया। रमजानुल मुबारक में गैस का बहरान शदीद हो गया। लोगों को सहरो अफ्तार में गैस नहीं मिल रही। मुल्क में गैस के भरपूर ज़खायर मौजूद हैं और ये हुक्मरान तबका ही नए ज़खायर की तलाश नहीं कर रहा। हाफिज नईम का कहना था कि सियासतदान हो, अदलिया हो, जर्नेल हो या ब्यूरोक्रेट, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम सर चढ़ कर बोल रहा है। लूट मार करने वाले कौन लोग हैं? क्राइम की तहकीकात की जाती है तो आगे से पुलिस वाला निकलता है। क्या आईजी सिंध को नहीं मालूम कि क्राइम कौन कर रहा है? हमें एक तरफा बात ना बताई जाए। ऐसा लगता है कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि कहते फिर रहे हैं कि मेयर कराची जाला बनाएंगे। आपने तो इस शहर को बेयारों मददगार छोड़ दिया है। अहले कराची से दरख्वास्त है कि हमें लड़वाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। अमीर जमात ने कहा कि MQM का अजीब मसला है। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मरदमशुमारी सही हुई है, अब कह रहे हैं कि इसमें फिर मसले हैं। अगर ये मरदमशुमारी सही हो जाए तो उन जागीरदारों से निजात मिल जाएगी। यहाँ मुलाजमतों में डंडी मारी जाती है। करोड़ 1.5 करोड़ कराची की आवाम को नहीं गिना जाएगा तो हमारे वसाइल कम होंगे। हाफिज नईम ने कहा कि कल से शहर के सैकड़ों मुकामात पर कैंपस लगाए जाएंगे। हमने रमजान में कोई बजट नहीं रखा। सिंध हुकूमत ने 15-20 अरब का बड़ा बजट रखा जो समझ से बालातर है। हुकूमत का काम है कि चीजें सस्ती की जाएं। बचत बाजार लगाना हुकूमत का काम नहीं। कराची के इलाके कोरंगी में घर में डकैती की वारदात के लिए घुसने वाले 3 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस ने लूटा गया सोना, रकम और दीगर सामान बरामद कर लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके कोरंगी में घर में डकैती की वारदात के लिए घुसने वाले 3 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस ने लूटा गया सोना, रकम और दीगर सामान बरामद कर लिया। एडिशनल IG की जानिब से अहलकारों के लिए 50,000 रुपए इनाम और सर्टिफिकेट का ऐलान किया गया। SSP कोरंगी साजिद सदुजोई ने बताया कि कोरंगी 3 नंबर बंगाली पाड़ा के इलाके में 3 मुसल्लह डाकू घर में घुस गए। 2 डाकुओं ने बुरके पहने हुए थे। साजिद सदुजई का कहना था कि डाकुओं ने घर में दाखिल होते ही ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फैमिली को यरगमाल बनाकर जेवरात और रकम छीन ली। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची तो तीनों डाकुओं ने इमारत की छत पर चढ़कर बराबर वाले मकान में कूदने की कोशिश की। उसी दौरान पुलिस मुकाबले में तीनों डाकू छत पर मारे गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त अहमद, सईद और सादिक के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं से असलहा, लूटा हुआ सोना, रकम और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। घर में मौजूद फैमिली कुछ अरसा कबल दुबई से लौटी थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मगरबी हवाओं के बाइस जनूबी सिंध में बारिश बरसाने वाले बादल बनने के इम्कानात हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मगरबी हवाओं के बाइस जनूबी सिंध में बारिश बरसाने वाले बादल बनने के इम्कानात हैं। बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया, जिसके तहत सूबे के मशरकी और शुमाली अजला में बारिश का इम्कान है। PDMA के मुताबिक कोयटा, पशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, चमन, रोब, बारखान, हरनाई, मूसा खेल और दक्की में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिशें आज शाम से कल रात तक मुतवक्के हैं। कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि बारखान में 25 डिग्री और रोब में 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात ने लाहौर में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। शदीद बारिशों के पेश नज़र PDMA की जानिब से मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तेज हवाओं और ज़ालाबारी के बाइस खड़ी फसलों बिलखुसूस गंदम को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया है। आज और कल लाहौर समेत सूबा भर में मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता शब से मगरबी हवाओं के दाखिल होने के बाइस खुनकी में इजाफा हो गया। लाहौर के इलाके एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और अतराफ में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कहना, गजूमता, निश्तर कॉलोनी और अतराफ में भी रात कैसे बारिश ने मौसम को मजीद खुशगवार बना दिया है। गुलबर्ग, अचरा, वहदत रोड और अतराफ में भी हल्की बारिश से सर्दी वापस आ गई है। उधर पंजाब के दीगर शहरों ओकाड़ा, रेनाला खुर्द और हिजरा शाह मुकीम में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई।
जबकि शदीद बारिशों से नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में कल से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला ताहाल वक्फे वक्फे से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर काले बादलों के साथ साथ हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात ने सूबे के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की भी पेशगोई की है। अब तक पेशावर में 3, बोनेर में 11, तेमरगरा में 4, चित्राल में 6 और कालाम में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि चित्राल, बोनेर, सवात, एबटाबाद, सवाबी, मर्दान, नौशहरा, पेशावर, बन्नू और डेरा इस्माइल खान के बेशतर मुकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर क़ायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि मतला जुज़वी अबर आलूद और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में जुनूब मगरिब की सिम से हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया है। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।